कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 41 का भी हम पाठ करेंगे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती स्म शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती स्म शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं जिसने थोड़े समय तक योग सिद्ध किया, फिर वो भटक गया, उसका मन विचलित हो गया और सब कुछ छोड़ दिया उसने, फिर उसकी क्या गति होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं उन लोगों का स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। उषित्वा शाश्वती स्म, वह स्वर्ग लोक में शाश्वत काल तक वास करते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक का एक दिन यहाँ के 6 महीने के बराबर होता है और एक रात्रि यहाँ की और वहाँ के 6 महीने के बराबर होती है। यानी यहाँ का एक दिन और वहाँ का एक साल होता है। स्वर्ग में जाकर जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, इस जन्म में जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी उन्हें वो पूरी करता है। फिर लौटकर क्या करता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, वो पवित्र सदाचारी श्रीमताम धनवान कुल में जन्म लेता है। तो कोई नुकसान नहीं है। लोग स्वर्ग जाने के लिए कितने पुण्य कर्म करते हैं, और एक योग भ्रष्ट योगी हैं जो वो भी ऐसे ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो अंतर क्या है इन दोनों में, एक कर्मकांडी या पुण्य कर्म करने वाले में और एक योग से भ्रष्ट योगी में। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति जब तक उसका पुण्य है तभी तक स्वर्ग में वास करेगा, लेकिन जो योग से भ्रष्ट योगी है वो लंबे समय तक स्वर्ग में सभी सुविधाओं का आनंद लेगा और फिर से जब वह संसार में आता है तो उसको दोबारा से अवसर मिलता है योग अभ्यास करने के लिए। लेकिन कर्मयोगी जब वापस आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मानव शरीर ही मिले, वो किसी भी योनि में जा सकता है, क्योंकि उसके पुण्य कर्मों का खाता समाप्त हो चुका है। उसकी जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो चुकी है। अब दोबारा से उसके कर्म बनेंगे, फिर उसको वैसा ही स्थान मिलेगा। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।